जग वालों पे मैंने भरोसा करके देख लिया। अच्छा आपको भी किसी न किसी ने धोखा जरूर दिया होगा, विश्वासघात जरूर किया होगा। इन्होंने दिया आपको, दिल तोड़ दिया, गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर साले। चलिए शिवा भैया, लेकिन सुनिएगा जग वालों की बात। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि भरोसा इसलिए नहीं करना चाहिए, भरोसा इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे दाना पानी तेरे सिवा गाली, मुझे दाना पानी तेरे सिवा गाली, किसी ने भरोसा नहीं, किसी ने भरोसा नहीं। है कि नहीं? देने वाले तुम्हारे श्याम बाबा हैं और दाना पानी यही परोसे हैं, तो मैं इन्हीं के गुण गाऊंगा, है कि नहीं? जिन्होंने दिया है मैं उसके गुण गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा? बजाओ ताली। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानी। अब बोलो, अब इनको थैंक यू तो बोलिए आप सब, मेहरबानी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानी, भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानी, भला कैसे भूलूं। क्योंकि बाबा मेरा तू ही, मेरा तू ही, मेरा तू ही हमारे जो मुख्य यजमान हैं दीदी और भैया जी, इन दोनों को पूरा का पूरा भरोसा बाबा के दरबार से है। मेरी जमानत से पूछ ले, पूरा का पूरा भरोसा इनका लग गया है दरबार से, अटूट विश्वास बाबा का है। और हम लोगों का भी होगा, बाबा जब बुलाएंगे ना तो हम लोगों का जब कल्याण होगा तो हम लोग भी बाबा के दरबार से जुड़ेंगे। लेकिन बाबा जब मुझे मुसीबत आई तो कोई नहीं साथ दिया, आया नजर न कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, आया नजर न कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी। अच्छा फिर कौन साथी बना? बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिए। तब मेरे पथका जीवन के रखता, तब मेरे पथका जीवन के रखता, तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। जीवन क्या है? जीवन क्या है? ये रथ है, जीवन रथ है, ये रथ है। अगर ये रथ रुक गया तो समझ लीजिए जीवन वहीं पर समाप्त। और ये रथ चलाएगा कौन? सारथी चलाएगा ना। एक बार ताली भाई, जो बड़े भजन ध्यान दे सुन रहा है, वही रथ को कौन चलाता है? सारथी चलाता है। और सारथी कौन बनेगा? बाबा बनेंगे। ये बात एक बार बजाओ ताली बार। तब मेरी जीवन के रखता, तू ही बना सारथी, तू ही बना
की हर कदम पर निगहबानियां, मेरे माधाने की हर कदम पर निगहबानियां। और जिनको मस्ती लगी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, भजन की अंतिम लाइन बोलने से जिनको भी भजन अच्छा लगता है दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ ऊंची ऊंची हाथ उठाना है। और जिनको भी बाबा के इस भजन पे झूम करके अपनी हाजिरी लगाना है तो एक बार खड़े होंगे। और कहते हैं कि गुलगुले गुलशन गुलजार हो जाता है, और दोनों हाथ उठा के ताली बजाने से बेना पार हो जाता है। अच्छा, दोनों हाथ उठाने का दोनों हाथ उठाने का मतलब मैं थोड़ा सा मैं समझा दूं। कौन कौन जानते हैं, कौन नहीं जानते? पहले तो जो जानते हैं वो हाथ उठाएंगे कि दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या होता है। नहीं जानते तो हाथ नीचे करो। और जो जानना चाहते हैं कि दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या है तो दोनों हाथ उठा दीजिए एक बार। दोनों हाथ उठाने का मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं भैया, कितने लोग जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में, सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। कितने लोग जानते हैं जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी एक हाथ से अपना पल्लू पकड़े हैं और दूसरे हाथ से कन्हैया को पुकार रही है, चले आओ गोविंद। पहली नहीं कह रही, दुशासन साड़ी खींच रहा है लेकिन कन्हैया नहीं आ रहे हैं। बार बार पुकार कर रही क्योंकि एक हाथ से पल्लू पकड़े हैं, दूसरे हाथ से कन्हैया को बुला रही, गोविंद चले आओ, लेकिन कन्हैया नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि जानते हैं, अभी जान रहे कि द्रौपदी के पास कुछ बल बाकी है, शायद अपनी रक्षा कर ले तो क्यों जाऊं, क्योंकि अभी आधा बल लगा रही है। लेकिन जब द्रौपदी का बस न चला तो पल्लू को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा दीजिए। अरे गोविंद तो चले आओ, मैंने पूरा का पूरा समर्पण कर दिया अपने आप को। दोनों हाथ उठाने का मतलब समर्पण भाव। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के करोड़ पुकार लगाई है, गोविंद दौड़े चले आए। अब जब दोनों हाथ उठा के बुलाएंगे बाबा को तब आएंगे समर्पण भाव से। ये हो गया कौन सा भाव? ये हमारी दरबार से जुड़ा हुआ भाव। अब थोड़ा सा फिल्मी भाव बता दूं। फिल्म कितने लोगों ने देखा है? जब फिल्म की कनपटी पे पिस्तौल रखते तो भैया मुझे मारो ना, हम पूरा का पूरा सरेंडर कर रहे हैं। आत्मसमर्पण इसी को कहते हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो समर्पण भाव से तुम हाथ उठाइएगा बाबा के दरबार में और कहेंगे क्या कि मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे भजन किस किस को पसंद आए? एक बार ताली बजाओ जोरदार। भैया हमारे वीर भैया की तरफ से क्या उन्होंने बात करे, एक बार ताली बजाओ जोरदार। आए बाबा को भोग लगा है, तुम्हारे नवीन भैया के द्वारा बाबा का प्यारा सा भोग 5 मिनट में आप लोग सुन लीजिए। मैं एक भजन के लिए आपके बीच में आता हूँ, उसके बाद मैं निवेदन करूँगा। फिर आएंगे, हाँ फिर आएंगे। अरे बहन जी की तरफ से भी 51 रुपये सुंदर से भजन बनाए हैं। चलिए बाबा का भोग है और सुंदर सा भजन आप सभी लोग सुनेगा, उसके बाद जैसा आदेश होगा फिर देखिए बाबा को भोग लगा है, समय के अनुसार भोग लगना जरूरी है और भोग तो 56 भोग का लगता है, लेकिन जिसमें भाव मिल जाए वही 56 भोग बन जाता है। बोले सच्चे दरबार की, बोले शाम प्यारे की, करना कुछ नहीं सिर्फ तालियों की सेवा करके बाबा को भोग पवाना। आओ आओ जी मोची भोग लगाओ, जी मोची भोग लगाओ, मैं 56 भोग बिहार की और
छप्पन भोग यार जी हमारा कांवरिया करे हार जी हमारा कांवरिया करके मन हार जी मन से तालियों की सेवा करते मन से भोग लगाइए बाबा को क्या ओ मीठो है नमकीन है बाबा मीठो है नमकीन है बाबा मीठो है नमकीन है बाबा चरपरो बाटो जी चरपरो बाटो जी सोनू की थाली में दाल चाली को आटरी दाल चाली को आटरी भोग लगाओ शाम घड़ी रे भोग लगाओ शाम घड़ी रे बाकी भट्टा में बाटो ले आओ आओ जीवो जी भोग लगाओ मैं छप्पन भोग तैयार जी हमारा कांवरिया करे हमारा कांवरिया करे मनोहार जी आए और कहना क्या अच्छा भोग लगाने कीर्तन करने की धर्म दिया कीर्तन करने की कीर्तन कराने की भोग लगाने की श्रृंगार करने की सारी जिम्मेदारी अंकित भैया की हमने कहा था कुछ नहीं करना है वो मांग नहीं ना कि सब लेके आओ बस तालियों की सेवा करते मन से भोग लगाना बाबा बोले श्याम प्यारे तो लगाइए ना ताली श्याम बाबा के भोग में पूरे भोग में ताली नहीं बंद होनी चाहिए कुछ नहीं करना है सिर्फ ताली बजाना है केसरिया बर्फी कला केसरिया बर्फी कला मेरा इमारती बालूशाही मेरा इमारती बालूशाही लाडू बुदिया जलेबी रसगुल्ला लाडू बुदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाकर रसमलाई गाजर पाकर रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर नारा नारा क्या नाम है बच्चे बन के सच्चे क्या नाम है बाबा अच्छा नहीं देना ना देना ओ गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा और घेवर नारा नारा और कहना क्या है बाबा से जी में आवे जी को और लगाओ जी वो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग यार जी बोलिए 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 मारा कांवरिया करे मन कांवरिया करे मन मारा कांवरिया करे Yeah.
बोली सच्चे दरबार की, बोली खाटू नरेश की, बोली लख दातार की। आई क्योंकि श्याम बाबा का इतना प्यारा सा दरबार सजा है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। आइए, हमारे श्याम बाबा का इतना प्यारा सा भव्य दरबार सजा है हमारी दीदी ने और हमारे भैया ने मिलकर कर प्यारा सा दरबार भी सजाया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे श्याम बाबा की कि हम लोगों की इतनी औकात नहीं जो इसके दरबार में हम लोग आए और चाकरी करें और बाबा का कीर्तन कराए। बहुत बड़ी कृपा है। बोली श्याम बाबा की जय हो। आइए श्याम बाबा के चरणों में चलते हैं। एक बार हाजिर लगाते हैं, दोनों हाथों को खोल कर लगाएं। जब भी जयकार लगाते हैं दोनों हाथों को खोल कर लगाते हैं। बोली श्याम प्यारी की, बोली खाटू नरेश की, बोली लख दातार की। जब भी जयकार लगाते हैं तो पूरे हाथ खोल कर लगाते हैं। इतने कचरे के होते हैं। देखो श्याम बाबा ने जिनको एक दिया वो एक उठाएंगे, जिनको दो दिया वो दो, जिनको पूरे हाथ दिए पूरे हाथ उठाएंगे। तो पूरे हाथ खोल लीजिए। हाँ क्या बात है। बोली खाटू नरेश की। श्याम बाबा के चरणों में चलते हैं, बाबा की हाजिरी लगाते हैं, बाबा की चाकरी करते हैं, बाबा को भी मनाएंगे। जब तेरी जाती है तब मेरे बाबा आँख भर आती है। बेसबब मुझको दिए जाता है देने वाला और हाथ उठते नहीं, झोली मेरी भरी जाती है। जोरदार तालियां हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय हो। हारे की सहारे की जय हो। तीन बाण धारी की। श्याम बाबा के चरणों में जाकर करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे। आइए मिलकर काली सेवा। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की सभी लोग बाबा के दरबार में जयकार लगाएंगे। खाटू में कैसे जयकार लगाते हैं ये बताइए। सारे भक्त खाटू जा चुके हैं, कोई बात नहीं। आज इस दरबार से खाटू चलेंगे है ना। हमारी दीदी जी आ चुकी है, बहुत बड़ी कृपा है। इन्होंने इतना बड़ा सा दरबार बाबा का सजाया है कई दिनों से, क्योंकि हम लोगों की इतनी औकात है कि बाबा को उनका दरबार मनाए, बाबा को सजाए, बाबा को मनाए है ना। इनकी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ जी, तो आइए बाबा के दरबार में जैसे खाटू में नहीं जयकारा लगाते वैसे यहाँ पे जयकारा लगाएंगे। बाबा हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, बाबा की हाजिरी हम सबकी लगेगी। तो आइए मिलकर गाएंगे कहीं क्या। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। ऐसे लग रहा है आप लोग ऐसे बैठे जैसे सिलेंडर खत्म हो गया है। हाँ लगना चाहिए ना कि बाबा के दरबार में जयकार लगाता। ये क्या हो रहा है आवाज की। हाँ लगना चाहिए ना। ये पूरे हाथ उठाओ, जिनको बाबा ने एक दिया है एक उठाएंगे, जिनको दो दिया वो दो, जिनको पूरे हाथ समर्पण भाव के साथ। देखो ऐसे झोंका उठाया जाता है, हमको लगा आदत पड़ गई है। पूरे हाथ उठाओ और मिलकर जैसे खाटू में ताली बजती है वैसे मिलकर ताली हो जाओ। एक दो
बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। प्रेमियों श्याम बाबा की जय। खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा जयकारा। खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा जयकारा। आएगा दुनिया में भक्तों बाबा श्याम हमारा। जिसका साथ निभाता बाबा अली जिसका साथ निभाता बाबा उसकी सदा विजय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्यामधड़ी के जयकारे से होता है मन पावन। तरसिए खाटू वाला पतझड़ को कर दे सावन। भक्तों की किस्मत का सूरज, भक्तों की किस्मत का सूरज हो जाता है। बोलो मेरे साथ क्या? बोलो बोलो प्रेमियों श्याम थोड़ा ध्यान दीजिए। ढोलक वाले भी इतना मगन होकर बजाते हैं। एक बार ये जोरदार ताली बजाओ। सबको अच्छा लग रहा है ना? हाँ। एक बार गाओ। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। क्या बात है, बड़ी प्यारी आवाज है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ और मिलकर गाओ। देखो कितना आनंद आता है। बाबा तक अर्जी जरूर लगेगी। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। पूरे पूरे हाथ ताली से गाओ। एक दो तीन। जो भी खाटू आ जाए वो मन इच्छा पाए। खाटू आ जाए वो मन इच्छा पाए। खाटू वाला हम भक्तों के सारे कष्ट मिटाए। खाटू वाला हम भक्तों के सारे कष्ट मिटाए। जो भी खाटू आ जाए मन इच्छा फल पाए। जो भी खाटू आ जाए वो इच्छा फल पाए। खाटू वाला हम भक्तों के सारे कष्ट मिटाए। खाटू वाला उन भक्तों के सारे कष्ट मिटाए। जो भी दे बाबा की बोले, जो भी दे बाबा की बोले, रहे न कोई
के दरबार में आए चाकरी करना है ना बाबा की। अगर जो भक्त बाबा से प्यार करते वही ताली बजाएंगे, जो नहीं करते वही बात भाई हाथ नीचा कर ले, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं। जो भक्त बाबा से प्यार करते हैं तो मिलकर ताली सेवा करो। और बोलो बोलो मेरी मुखड़ाने के कौन रे हरे का सहारा ये पूरे हाथ खाओ। बाबा सबको अच्छी लग रही है, बाबा का मुखड़ा किन भक्तों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एक मिनट, ये पूरे हाथ उठाओ, एक उठा तो लो। कहते हैं जिनके हाथ नहीं उठेंगे, जो नहीं उठाएंगे हाथ, उनको सपने में मारेंगे बाबा। बाबा भैरवनाथ। जो नहीं बजाएंगे ताली उनकी हो जाएगी झोली हाँ खाली, और जो बजाएंगे ताली। अच्छा ये बताओ, अगर बात अच्छी लगी तो आप लोग बजाना क्या? ताली। तो पहले आप लोग सुनना चाहेंगे कि हमारी माताएं पहले सुनना चाहेंगे? पहले भैया लोग सुन लेते हैं। नहीं, माताएं पहले सुन लेते हैं, भैया लोग तो कम है ना, आपका भी नंबर आएगा। सुनिए, अगर बात अच्छी लगी तो आप लोग बजाइएगा क्या? ताली। हाँ। तो सुनना, अगर आप लोग नहीं बजाएंगे ताली तो यहाँ पर किसी की खो जाएगी कान की बाली। तो बजाओ ताली। क्या बात है। और आइए आप लोग भी बजाइएगा क्या? अच्छा ये बताओ, कितने भक्त तुम्हारे जिनकी भी शादी नहीं हुई? कंजूसी मत करना। हाँ, पीछे जो भक्त बैठे वो भी बता सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है बाबा के दरबार में, देखो झूठ मत बोलना। जिनकी शादी नहीं हुई है वही हाथ उठा के बताओ। हाँ, अगर आप लोग नहीं बजाएंगे ताली, आप लोग बजाएंगे ताली, ठीक? सुनना, अगर आप लोग नहीं बजाएंगे ताली तो आपको बीबी मिलेगी एकदम ताली। क्या बात, तो बजाओ ताली। क्या बात है। और जो भक्त बजाएंगे ताली वो 12 मास मनाएंगे होली और दिवाली। दिवाली तो बीत गई, होली आने वाली है। देखो पूरे हाथ उठाओ और मिलकर ताली बजाओ। कहना क्या भैया? प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटू रे, प्यारा सा मुखड़ा लेके कलयुग का राजा खाटू रे, हरे का सहारा है हरे का दुलारा है क्या बात है। ये 51 पत्र मुद्रा हमारे भैया जी की तरफ से आए हैं। हम बाबा हमेशा भंडार भरते हैं और कहना चाहूंगी छुटकारा देता है बाबा श्याम मायरा। क्या बात है। हमारी बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाओ। श्याम बाबा हमेशा भंडार करते रहे। क्या बात है। तो आइए मिलकर बजाओ ताली। कहो अरे देता छुटकारा है
मेरा शांभवी पुकारा है मेरा मेरी नाव अब मुझसे नहीं संवारी जा रही। क्या बात है, काली जी की तरफ से प्यारा सा पुरस्कार आया है। 101 पट में जाऊंगा, श्याम बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोली खाटू नरेश की। जिन भक्तों को लगता है कि भैया मेरी नाव अब मुझसे नहीं चलेगी, अब अपने जीवन की पतवार, अपने जीवन का हाथ अपने बाबा को सौंपना चाहती है, पूरे हाथ उठाओ और बाबा से कहो क्या, पकड़ लो हाथ बोले नहीं तो हाथ बोले नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी बाबा के दरबार में देखना कितने लाखों की भीड़ होती। अगर यकीन नहीं है तो खाटू जाकर चले जाओ, लाखों में भीड़ है बाबा के दरबार में। दर्शन के लिए भक्त तरसते हैं वहाँ पे। तो कहना है क्या, आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करने हाजिर, आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करने हाजिर। अरे ध्यान से जो देखे उनके चेहरे है वो आकर्षण, ध्यान से जो देखे उनके चेहरे है वो आकर्षण। दीवाना कर देता, दीवाना कर देता, ऐसा जादूगारा है बाबा श्याम हमारा, ऐसा जादूगारा ऐसा जादूगारा है। कौन है? मेरा शांभवी। क्या बात है, ये क्या पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया। श्याम बाबा हमेशा भंडार और गाँव मेरे साथ प्यारा सा मुखड़ा खुजलाने की कलयुग का राजा प्यारा सा मुखड़ा खुजलाने की कलयुग का राजा हरि का सहारा है मेरा खाना खाया है, एनर्जी है तो जोर से बोलो। अभी 4 मोहल्ले में लड़ाई होती तो पता है कितनी जोर से आप लोग लड़ती हो। हाँ, झगड़ा हो तो पता है, वो मत खुलवाइए हमें आपका राज, वरना मैं यही राज खोल लूंगी। चलो मेरे साथ बोलो, बाबा के दरबार में कुछ थोड़ा बोलो, अरे मुंह तो खोलो। क्या बात है? अच्छा, किन भक्तों को खुशी इस दरबार में? अभी भैया आप भजन गा रहे थे, इतना प्यारा प्यारा भजन सुना रहे थे आप सभी को, आप लोग बहुत झूम रही थी। इधर के जो भैया भी हमारे झूम रहे थे। ये पीले गमछे वाले जितने भक्त कहाँ हैं?
एक बार खड़े हो जाओ, मैं जाऊंगी बाबा के दरबार में। कहते जो करेंगे शर्म उसके फूटे गरम। सबको खुशी है ना बाबा के दरबार में? सबको खुशी होना चाहिए, क्योंकि ये दरबार बाबा का दरबार इस गांव में पहली बार लगा हुआ है। सबको खुश होना चाहिए। क्या बात है? ऐसा लगता नहीं कि घर में शादी होती है, मंदिर होता है, लोग कैसे झूमते हैं। क्या बात है? हमारे भैया लोग आ गए, अब हमारी बहनें भी हमारी नाक मत कटवाइए। क्या बात है? कहते हैं कि ये नीम, हाँ हाँ, ये नीम का पेड़ इन सभी भक्तों के नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। अच्छा, ये नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और ये पूरे दीवार किसी लंदन से कम नहीं। हमारी माताओं बहनों कुछ मत आजमाइए। हाँ, हमारी माताएं बहनें भी कभी ये सब किसी से कम नहीं है। हाँ, कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चट्टानी बन सकती है, कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों की रवानी बन सकती है। हमारी महिलाओं को मत आजमाइएगा, क्योंकि जब ये जिद पे आती है तो झांसी की रानी बन के दिखाओ। एक बार खड़े हो जाओ सभी लोग अपने अपने स्थान पर, और बादशाह बाबा के चरणों में झूम कर लगाएंगे। एक बार खड़े हो जाओ। बोली सच्ची दरबार की, बोली खाटू। और बाबा से पूछो क्या? मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से मारा दे रहा है, मेरे साथ रह रहा है। पानी के नाम दे रहा है, वो नसीबों से मारा दे रहा है। तो कोई नहीं, भैया हमारे आएंगे तो भैया कहना है क्या हमारे दीदी और भैया से? सुनना, पहले बाबा से कहो, सुनो क्या कि तू कृपा कर बाबा। क्या बात है? आगे की लाइन भक्तों को पता है। और कहो तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कराऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचाऊंगा। हमारे भैया क्या कहते हैं? भैया जाइए, आइए भैया हमारे कहते हैं बाबा से, तो कृपा कर बाबा, कीर्तन कराऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास रचाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास रचाऊंगा। अगर कीर्तन कराऊंगा बजाते रहो भाई मीठे मीठे।
शक्कर डाल के आओ मीठा। भैया हमारे कहते हैं हमारे भक्त इतना झूम रहे मगन है तो मनी मतलब दिल कर रहा है इतना गाते ही रहे तो सुनो दीवानी शाम आए हैं दीवानी शाम आए हैं दिल की लाट आए हैं दीवानी शाम आए हैं दिल की लाट आए हैं मैं दिल सजाएंगे घूमेंगे नाचेंगे मैं दिल सजाएंगे घूमेंगे गाएंगे तेरे दरबार में नाचेंगे दरबार में नाचेंगे दरबार में नाचेंगे दीवाने शाम आए हैं दिल की आस लाए हैं दीवाने शाम आए हैं दिल की आस लाए हैं मैं दिल सजाएंगे घूमेंगे गाएंगे मैं दिल सजाएंगे घूमेंगे गाएंगे ना होश में आएंगे तेरे दरबार में नाचेंगे दरबार में नाचेंगे दरबार में नाचेंगे दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आया खाटू
कि मस्ती के रंग मस्तान हो गए, मस्ती के रंग मस्तान हो गए। ओ बाबा के दीवाने। जागो बाबा, अरे जोर से बोलो। अरे बाबा तेरे नाम की दीवाने हो, बाबा तेरे नाम के, बाबा तेरे नाम के। आगे वाले बोले दीवाने पीछे लगन जो, हाँ लगन जो तेरी लागी, मैं दीवाना हो गया। हमारी दीदी दीवानी हो गई है। दिवाली हो गए। चलो उठाओ तो हाथ और बजाओ ताली। हो गई क्या? बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। और सुनिएगा मेरे साथ है। हम घर की हैं तो आप लोग उठ के भागोगे, ऐसा नहीं। कितने लोगों को भजन पसंद आया सुनिए, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है
कि आज हमारे इस घर पे खाटू श्याम का कीर्तन हो रहा है कि नहीं। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे भैया अपने ससुराल में बिलोंग करते हैं, बहन जी अपने मायके में है। तो सौभाग्य देखिए कि मेरी बहन जी की, बहन ही कह लीजिए, बहन ही है कि नहीं, तो उनकी कृपा से, उन्हीं की कृपा से आज ये कीर्तन हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ये अपने ससुराल में करवा सकते थे, करवा सकते नहीं करवा सकते, है कि नहीं। तो आइए, जो बाबा हमारे हारे के सहारे का, इनका एक टाइटल इनको मिला है, क्या? हारे का सहारा। सहारे का ऐसे कोई नहीं जाता है ना। सबके पास सब कुछ रहेगा, सब सुख शांति रहेगा तो कोई कहीं नहीं जाएगा, घर छोड़ के कहीं जाने वाला कोई नहीं। बात बिल्कुल पकड़ते चलिएगा। मुझे कोई बीमारी नहीं तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, है कि नहीं। लोगों से सुना है कि बाबा के दरबार में झोलियां भरी जाती है। मैं परेशान हुआ, मेरा सच्चा साथी, मेरा मित्र मुझे धोखा दे गया। जो दिन भर मेरे साथ रहते थे वो दगा करके चले गए। इतना बड़ा हेल्प किया, इतना धोखा दिया कि आज मुझको तोड़ करके रख दिया। सपोज दैट, मान के चलिए। लोगों से मैंने सुना कि वो हारे के सहारे जो भी एक बार उनके दर्शन कर लेता है, उनके सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो कितने लोग मानते हैं बाबा कि उनके दुखड़े हर लेते हैं? दोनों हाथ उठा के बोले हारे के सहारे ताली बजाओ, जोरदार बजाओ ताली। मैं बाबा के दरबार में ज्यादा बड़ी बात बोलने वाले नहीं, बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ भोलेनाथ की कृपा बोलने चल रहा हूँ। क्योंकि मैं जब इतना साल यहाँ से गाने आया करता था, सब लोग जानते हैं, बचपन से मैं गाता हुआ आज बड़ा हो गया हूँ, परिवार वाला हो गया हूँ, लेकिन संगीत नहीं छूटा मेरा। और मैं अपने गांव से लेकर के प्रदेश के कोने कोने तक, बहुत दूर दूर तक केवल संगीत के माध्यम से सेवा करता चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बस माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है। इस बॉडी में कुछ नहीं दिया है, बस केवल एक संगीत दे रखा है, बहुत संगीत दे रखा है। तो बस किसी संगीत के माध्यम से मैं सेवा करने का प्रयास करूंगा एक बार। तो ऐ मेरे बाबा, पीते पीते इतना पीता कि सागर का किनारा जाता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई धर्मेंद्र भैया के लिए, क्या बात है, बहुत ऊंची आवाज है। और मेरी श्याम फरियाद मेरी सभी की जोरदार फरियाद मेरी सुनकर बाबा तुमको भी मसीना जला। अरे मेरी इतनी फरियादी है कि मैं इतना ईमानदार होता हुआ लोगों के जाल में फंस गया। इससे बड़ी बड़ी बात क्या होगी बाबा? मैं तेरी सेवा करते करते विश्वास के धोखे में पड़ गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो फरियाद मेरी सुनकर बाबा तुमको भी
मेरी श्याम रोता तेरी चौखट पे इतना रोता तेरी चौखट पर इतना कि सावन का महीना रोता तेरी चौखट पे इतना कि सावन का महीना आ जाता। मैं इतना रोता बाबा कि सावन का महीना आ जाता, क्योंकि मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं। सभी लोग सुनिएगा, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। माता जी की तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है चाय, और ये राम राज्य में श्री गोपाल राज घी, और कलयुग में ये चाय बनी है फूक फूक के। भैया ऊपर भिजवा देना। अब देखिए, जब एक फरियादी फरियाद लेकर के बाबा के दरबार में गया तो कहता है कि बाबा, दुनिया वालों से कुछ भी कोई भरोसा नहीं देखिए। बाबा खाटू श्याम के भजन में गाने चल रहा है, वो पहला भजन, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। ये आप सभी की फरियादें हैं, अरे हमारे भैया की और दीदी की, दोनों की फरियादें हैं। सुनिएगा। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। ये दुनिया वाले कुछ भी कहें मुझे, लेकिन मैं चुप रहता हूँ, कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बात अच्छी लगी है तो क्या निकल जाता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जो आपने बात कही है कि जब मुसीबत पड़ती है तो काम सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। कहना है कि पैर की आहट बाजेबों की झनकारे सुन लेते हैं। नरेंद्र जगदल जी महाराज। हाँ, तो ही तो हमको फेमस करो भाई। अगर बात आज तक पहुंचे तो चालू का आशीर्वाद चाहूंगा कि पैर की आहट बाजेबों की झनकारे सुन लेती। धीरे बोलो राज की बातें, धीरे बोलो राज की बातें, दीवारें भी सुन लेती है। दोनों हाथ होकर के तालियों का आशीर्वाद। धीरे बोलो राज की बातें, दीवारें भी सुन लेती हैं। कहना है कि दीवार क्या गिरी, मेरे कच्चे मकानों की लोगों ने आने जाने का रास्ता ही बना दिया। बाबा बजाओ, बोलिए सभी लोग। मेरा हेलो जिसे
जी श्री लालका प्रसाद पांडे जी आए हैं मध्यपुर से, हमारे बाबा जी 51 रुपए आए हैं सुंदर से भजन पर आशीर्वाद कम करिएगा। चलिए बोलिए आप सभी। मेरा तो हम दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तो तो हम दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता लेकिन जो भी कहना हमारे बाबा से कहना, अगर आपको कोई दुख आ जाए तो बड़ी सुंदर बात दोहे में कही गई है कि सुन की ठिलई है लोग सब बांट रही है। आपका दुख कोई बांटने वाला नहीं है। जब आप एक दिन गिर जाते हैं तो आपके यार भी मुंह मोड़ लेते हैं, साथ में चलने वाला मित्र भी मुंह मोड़ लेता। भजन सुनेगा। दुनिया की आदत करती बगावत, जब दिन बुरे घेरते, जब दिन बुरे घेरते, दुनिया की आदत करती बगावत, जब दिन बुरे घेरते, जब दिन बुरे घेरते, नजरें चुराते दूरी बढ़ाते, सभी यार मुँह फेरते, सभी यार मुँह फेरते, नजरें चुराते दूरी बढ़ाते, सब यार मुँह मोड़ते, सब यार मुँह मोड़ते, सभी यार मुँह मोड़ लेते हैं और कहते हैं हमारे आशुतोष भैया की तरफ से ये क्या भैया की तरफ से भी 50 रुपये प्राप्त, मगर ताली बजाओ जोरदार। देखिए जब मुसीबत आता है, मुसीबत आ जाती है तो सभी यार मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं यूं तो आ जाता है संगत का असर, यूं तो आ जाता है संगत का असर, दर्द क्या दरो दीवार बदल जाते हैं, और बेवफा बदले या ना बदले, बेवफा बदले या ना बदले, लेकिन वक्त आने पर वफादार बदल जाते हैं। दुनिया की आदत करती बगावत, जब दिन बुरे घेरते, जब दिन बुरे घेरते, पूरा बनाते, नजरें चुराते, सभी यार मुँह फेरते, सभी यार मुँह फेरते। लेकिन और ये पूनम दीदी की तरफ से 100 रुपये प्राप्त कर ताली बजा देंगे, जोरदार ताली। लेकिन उस समय न समझे कोई भी किसी की परेशानी, कोई परेशानी नहीं समझता। समझता कौन है? कौन समझेगा? हारेगा न समझे कोई किसी की परेशानियां, जब कोई परेशानी न समझे तो कह दीजिए, उठाओ दो हाथ कि मेरा तू ही, मेरा तू ही, मेरा तू ही मेरा तू ही तो
आगे